गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोप्लेनर फोर्स का सीरीज चल रहा था, उसमें आइए और एक क्वेश्चन डील करने वाले हैं। इससे पहले और भी टाइप का क्वेश्चन डील किए हैं, थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी डील किए हुए हैं, थ्योरम सब डील किए हुए हैं। वो सब अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, होने से वाला अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैज़ द टोटल मोमेंट P, 2P and 3P about the point 0, 0, 0, 1 and 2, 4 respectively. Find the magnitude and the equation of the line of action of the resultant. मतलब हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या निकालना है, इसका मोमेंट मतलब रिजल्टेंट निकालना है। जैसे हम लोग क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो लाइन का इक्वेशन निकालना है, यानी जो रिजल्टेंट वाला लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है। और क्या है, वो उसका रिजल्ट निकालना है। बस तो इक्वेशन और मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा कोई भी दिशा में होगा। यहाँ पे दूसरा फोर्स लग रहा है, यहाँ बहुत सारा फोर्स लग रहा है। सबका रिजल्टेंट हम लोग को पता है कि एक पॉइंट में निकाले थे, वो तो पता है। तो उसका क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड यानी आर निकालने बोल रहा है। और क्या निकालने बोलता है, इसका इक्वेशन निकालने बोल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि क्या जानते हैं, कपल ऑफ मोमेंट अबाउट any arbitrary point, we know that the couple of moment about any arbitrary point is, क्या होता है, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, P और H के। क्या होता है यहाँ पे, कपल ऑफ मोमेंट G डैश इज इक्वल टू G माइनस HY प्लस KX, ये होता है। तो चलिए आगे निकालते हैं। क्या निकालेंगे, कपल ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट 0, 0, यानी जिसका कपल ऑफ मोमेंट P है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि ये सिंस हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P, 2P and 3P are the moment about the points, किसके पॉइंट, 0, 0 और 0, 1 और क्या 2, 4 रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, P, 2P और 3P, ये सब क्या है, कपल ऑफ मोमेंट। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड और क्या रिजल्टेंट का इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि कपल ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट, कौन पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट 0, 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P, यानी G के G डैश की जगह में P लिखेंगे। क्या है कि P दिया हुआ है कि कपल ऑफ मोमेंट P है, तो G इज इक्वल टू ये G, ये भी कपल ऑफ मोमेंट है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए H और Y, तो H की जगह में यहाँ पे क्या है 0, यानी ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे देखिए K की जगह में 0 है, तो ये भी पूरा 0 हो गया, यानी G इज इक्वल टू P आया। तो इसको मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब फिर लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट, कौन पॉइंट के अबाउट, 0 और 1 के अबाउट। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये 2P है, 2P इज इक्वल टू G पता है G क्या है कि 0 के अबाउट यानी ओरिजिन के अबाउट में क्या, कपल ऑफ मोमेंट, उसको 0 बोला जाता है। तो माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H और Y
एच और वाई, एच की जगह में 0 है यानी 0 हो जाएगा, प्लस के जगह में 1 है तो यहाँ पे x हो जाएगा। जी का मान कितना है, जी का मान इससे पहले निकालना है p, और p जितना रहेगा उतना एक स्पेस में या फिर एक 2D में, एक 2D जो होता है ना, एक 2D ग्राफ टाइप का, 2D ग्राफ में अगर, या फिर 2D सरफेस में क्या होगा कि ये जो जी जितना होगा उतना ही सबके लिए होगा, जितना भी पॉइंट होगा सभी के लिए, ये तो पता ही है। तो चलिए इसके जगह में p रखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2p इजिकल टू p प्लस एक्स, यानी x इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको p, तो इसको मान लेते हैं सर इस इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अब फिर निकालेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट, कौन पॉइंट के अबाउट मोमेंट अब निकालेंगे 2 और 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका मान क्या है 3p ना, 3p इजिकल टू जी के जगह में क्या लिखेंगे p लिख सकते हैं, जी के जगह में p लिख सकते हैं ना, क्या कि जी का मान p निकला, यहाँ पे देखिए जी के जगह में p लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख दिए। अब h का जगह में 2 है तो यहाँ पे -2, और y का जगह में क्या है y ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 4x कितना है, अब देखिए x का मान कितना आया p और g का मान भी p आया है, तो p पुट कर देंगे यहाँ पे, इसका मान p और यहाँ पे भी p पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं p। चलिए तो यहाँ पे p देखिए, यहाँ पे 4p और 1p कितना हुआ 5p इधर जाएगा तो -2p इजिकल टू -2y, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी p इजिकल टू y, यानी y का मान भी p आ गया, ठीक है। चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम लोग जान रहे थे कि जो रिजल्टेंट होता है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू क्या होता है x² प्लस y²। ये कैसे होता है, ये हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है तो इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे x1 यहाँ पे y1, ऐसे में रिजॉल्व कर सकते हैं इसको x1 और y1 में, ठीक है। तो वही x1 और y1, तो इसको हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पे जो F1 होगा इसको हम ऐसा लिखेंगे x² प्लस, यानी x1² प्लस y1²। तो ये क्या r जो है वो सारा फोर्स का सम है, यहाँ पे एक फोर्स है फिर और एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, एक फोर्स यहाँ पे, तो सारा का सम है, तो सारा का सम इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इस जैसे यहाँ पे x जो होगा यहाँ पे x इजिकल टू x1 और x1 प्लस x2 प्लस ये सब का सम है, xn का सम है, और y इजिकल टू y1 प्लस y2 प्लस yn का सम क्या है y, यहाँ पे y है। इसको और एक टाइप से लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं पता है, f1 इजिकल टू f1² इजिकल टू x1² प्लस y1², ये हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, प्लस 2x1 y1 cos थीटा, ऐसे में इसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी cos थीटा का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए ये स्क्वायर इस साइड पार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है F1 इजिकल टू √x1² प्लस y1²। ये आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, अभी खाली ऐसी कंफर्मेशन के लिए बता दें। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका मान क्या है p, इसका मान भी p है, तो हम लोग लिख सकते हैं p² प्लस p²। अब लिख सकते हैं r इजिकल टू √2p, ठीक है, यहाँ पे √2p² आएगा तो √2p लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये क्या है हम लोग का मोमेंट है, मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट बोल रहे हैं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए एक तो ये मैग्नीट्यूड निकालने बोला, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालने बोला है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ द
line of action of the resultant जो रिजल्टेंट होगा उसका क्या इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि g इज माइनस एच वाई प्लस के एक्स इज इक्वल टू जी डैश होता है, तो जी डैश यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों होगा जीरो? देखिए कपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये आर लग रहा है, ये सीधा डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही डायरेक्शन। तो हम लोग क्या, जो रिजल्टेंट निकला, जो रिजल्टेंट होता है वो तो सीधा एक ही डायरेक्शन में ना होता है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे जीरो होगा। अगर वो दूसरा डायरेक्शन में लग रहा होता तो यहाँ पे कपल ऑफ मोमेंट बनता, यहाँ पे जीरो नहीं होता, तो यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सीधा ही टाइप का लग रहा है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी माइनस जी का वैल्यू तो पी है, पी आया है जी का वैल्यू, तो पी माइनस एच की जगह में एच रखें, और वाई का वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू भी पी आया है, प्लस के का वैल्यू भी पी आया है, पी एक्स का वैल्यू पी आया है, और के का वैल्यू के ही है, इज इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं इसको, पी यहाँ पे कॉमन लिए तो होगा क्या, के माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, यानी के माइनस एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे पी इस पार किए तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर हम लोग यहाँ पे के और एच के जगह में एक्स वाई मान दें तो एक्स वाई ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्या होगा, इक्वेशन, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।